हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन संडे स्पेशल क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक आसान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज हमारा टॉपिक रहेगा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कुछ एमसीक्यूज। अगर आपने अभी तक लाइट के चैप्टर को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके एक बार प्लेलिस्ट में चैप्टर को देख लें अच्छे से, और फिर एमसीक्यू लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। When a plane mirror is rotated through a certain angle, एक प्लेन मिरर है, हम एक एंगल के ऊपर उसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। जैसे मान लो ये था तो हमने क्या किया, इस एंगल को ऐसे रोटेट किया। द रिफ्लेक्टेड रे टर्न थ्रू ट्वाइस एज मच द साइज ऑफ इमेज, कि जो इमेज का साइज है और रिफ्लेक्शन उसका 2 गुना होगा। क्या होगा, 2 गुना ऐसे रे का रिफ्लेक्शन आएगा। क्यों होता वो? क्योंकि जो इमेज होते हैं वो सेम रहती है। हमारी वजह क्या होती है, इमेज सेम रहती है। सो रिमेन सेम, डबल नहीं होगी, हेल्ड भी नहीं होगी, ना ही इनफाइनाइट होगी, सेम रहेगी हमारी इमेज, तभी वो डबल करेगी रेज। ओके, आंसर इज डी। If an object is placed symmetrically between two plane mirror, कोई भी ऑब्जेक्ट है, 2 प्लेन मिरर के बीच में हमने रखा है इस ऑब्जेक्ट को। ओके, एक मिरर ये है, एक ये है। इंक्लाइंड एट एंगल 32, जो ऑब्जेक्ट है वो 32 एंगल के ऊपर रखा हुआ है। मीन्स ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री लगभग इधर होगा। आपसे पूछा क्या गया है, द टोटल नंबर ऑफ इमेज फॉर्म, कितनी इमेज बनेंगी। अब देखो, एक इमेज इस मिरर में बनेगी, एक इमेज इस मिरर में बनेगी, 2 होगी। अब जो इस मिरर में इमेज बनेगी वो इस मिरर में भी दिखेगी, और इसकी इमेज बनेगी वो इसके अंदर भी दिखेगी, तो डबल हो जाएगा। 2 और 2, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 + 2 4 इमेजेस बनेगी। आंसर इज बी। ओके, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को याद करो थोड़ा सा और देखो चारों में से कौन से स्टेटमेंट सही है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट्स एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल, जो इंसिडेंट का एंगल होता है और जो रिफ्लेक्शन का एंगल होता है किसके इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल हैं। यस, हमने यही तो पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर। सो फर्स्ट ही हमारी ट्रू हो जाएगी, आगे पढ़ने की नीड है ही नहीं। फोर्थ देखते हैं। फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज, किसी भी प्लेन मिरर के अंदर फोकल लेंथ कितनी होती है। फोर्थ बताओ कितनी होती है। इन्फिनिटिव, इनफाइनाइट, जिसको हम मेजर ही नहीं कर सकते। आंसर इज बी, इनफाइनाइट। ओके, मेजर नहीं की जाती, वो इनफाइनाइट होती है। द इमेज शो द पाथ इन द इंसिडेंट रे टू कनकेव मिरर। कनकेव मिरर है आपके पास ये एक, और उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसकी इंसिडेंट रे ये है। सो पॉइंट दिए हुए हैं आपको, एक सी पॉइंट दिया है और एक एफ पॉइंट दिया गया है। आपसे पूछा क्या गया है, वेयर वुड द रिफ्लेक्टेड रे मीट फॉर द इमेज फॉर्मेशन टू टेक प्लेस। अब इमेज बनेगी यहाँ पर, फिर ये भी तो रिफ्लेक्ट करके ऐसे आएगी सी पॉइंट से, तो कहाँ पर मीट की ये जो रिफ्लेक्शन हुआ, सी और एफ के बीच में। सो ऑप्शन इज बिटवीन सी एंड एफ। आंसर इज सी। अ बीम ऑफ अ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर फॉर्म ए रियल इमेज ऑन द रिफ्लेक्शन। अगर एक बीम ऑफ लाइट का इंसिडेंट देखे, जो प्लेन मिरर के ऊपर जो इमेज बनेगी वो कैसी दिखाएगी, रिफ्लेक्शन के द्वारा रियल दिखेगी। द इंसिडेंट बीम, तब वो पैरेलल होगा या कन्वर्जेंट होगा। क्या होगा, देखो पैरेलल में तो कोई इमेज नहीं बनेगी, ना ही उसका कोई भी जिक्र किया गया है, तो क्या आएगा, कन्वर्जेंट होगी तब वो। ठीक है, आंसर इज बी। आगे देखने की हमें नीड ही नहीं है। 7th, an objective is placed at a distance of 40 cm in front of a concave mirror.
कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आपने वो मिरर से, कॉनकेव मिरर से 40 सेंटीमीटर दूर रखा है, और फोकल लेंथ 20 मीटर, उसकी फोकल लेंथ कितनी है 20 मीटर। द इमेज प्रोड्यूस इज, तो इमेज किस चीज को प्रोड्यूस करेगी, वर्चुअल होगी या इन्वर्टेड होगी? नहीं, वर्चुअल इन्वर्टेड नहीं आएगी। जो इमेज बनेगी वो रियल एंड इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड नहीं बनेगी, डाउन या अप नहीं जाएगी बल्कि डाउन जाएगी, तो आ जाएगी हमारे पास रियल एंड इरेक्ट। आंसर इरेक्ट, आंसर इज बी। अ स्टूडेंट कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस, एक स्टूडेंट ने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ही प्लेस एन ऑब्जेक्टिव एट द डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, उसने क्या किया कि जो कॉन्वेक्स लेंस था उससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट को रखा। ऑब्जर्व दैट द इमेज इज फॉर्म एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर बिहाइंड ऑफ द लेंस, लेंस के अंदर उसने क्या देखा कि जो इमेज फॉर्म हुई है वो 30 सेंटीमीटर पे हुई है। सो व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर बतानी है आपको। लेंस की पावर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो 60 है उसको 30 से और डिवाइड कर देते हैं 10 के साथ। सो ये आ जाएगा हमारे पास, नहीं, जो हमारे पास पहले ही देखेंगे, जो इमेज फॉर्मेशन कितना आया है 30, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी आएगी हमारे पास, टोटल जो डिस्टेंस था वो आ गया 60। अब हमने क्या किया था, इसके 10 सेंटीमीटर और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। सो इसका आंसर कितना आएगा, 5 डियोपेट्री, 5 डियोपेट्री। आंसर इज सी। ओके, एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस ऑन अ स्क्रीन which is about 30 centimeter using a convex lens, the image produced is about 3 times of the size of the object. What is the size of object? अब आपसे पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट का साइज बताओ। अगर वो स्क्रीन से कितनी दूर है, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हो 36, और उसको प्रोड्यूस, जो प्रोडक्ट हमारे पास साइज आया है इमेज का वो कितने आया है, वो 3 टाइम आया है। तो इसका किस तरीके से निकाल देंगे हम, 36 है हमारे पास, सो 36 को 3 से 3 टाइम आया है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज क्या हुआ, 3 गुना हुआ है ना, 3 गुना हुआ है, किसका 3 गुना, तो 12 सेंटीमीटर का 3 गुना करेंगे तभी तो 36 की कोई भी इमेज बनेगी। सो आंसर इज ए। 10th एंड लास्ट देखते हैं आज की क्लास का। इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर इज, किसी भी कॉन्वेक्स स्पेरिकल से जो इमेज फॉर्म होती है वो क्या होती है, वर्चुअल होती है, रियल होती है, इनलार्ज होती है या इन्वर्टेड होती है, तो क्या होती है वो वर्चुअल होती है। सो आंसर इज ए। ओके, सो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही, आगे के डिस्कस करेंगे नेक्स्ट संडे में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और साथ के साथ बताएं कि कमेंट करके कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कर दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन आपको दूंगी। स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।